इस वीडियो के अंदर आज हम आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे किस तरह हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को जो है प्रूव करते हैं किसी भी फंक्शन को जो है ना एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साबित करने के लिए, जब उसमें हमारे केस में वेरिएबल्स होंगे हमारे पास दो एक्स एंड वाई। इससे पहले हम लोग जो है ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है एक्स, तो उसको अगर उसके थ्रू अगर हमने फंक्शन को पीडीएफ साबित करना होता है यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसका जो मेथड हम लोगों ने सीखा था उसका एग्जांपल से अगर मैं सिंपली कहूँ तो वो ये है कि अगर हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर 52 थे और सबने सेलेक्ट किए सिर्फ 5 कार्ड्स, तो सवाल यह है कि क्या एक्स जो है वो है नंबर ऑफ किंग्स। अब हम जानते हैं कि उन 5 कार्ड्स में जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो 0 किंग्स भी हो सकती हैं, 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग्स एंड 4 किंग्स, क्योंकि किंग्स होती ही टोटल हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने बाकायदा सीखा था वो ये था कि अगर हम लोगों ने किसी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साबित करना होता था तो हम उसको इस तरह लिखते थे। पहला सवाल कि किंग्स कितने हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू होती थी वो 4 थी, इधर 4 आएगा, मैं अभी शो करता हूँ। फिर एक्स, बाकी अब जो किंग से बच जाते हैं वो होंगे अदर्स। तो अदर्स को या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो टोटल हमारे पास कार्ड्स, क्योंकि जो 52 है ये रिप्रेजेंट करे बेसिकली एन नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो एन माइनस के, हमारे यहाँ किंग 4 है तो 52 माइनस 4, और नीचे जो जाहिर सी बात है वो वैल्यू कार्ड्स हमने पिक किया है उनमें से वो कार्ड्स माइनस कर दो कि जो किंग के अंदर आ रहे थे, और इस सब को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था यूनी वेरिएबल यानी सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू साबित करने का कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एक पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। फिर हम लोग टेबल बनाते थे जिसमें हम लोग एक्स की वैल्यूज़ जो थे, जो हम लोग मैक्सिमम तक जिधर तक जा सकते थे 3, 4 तक, वो पुट करते रहते थे और हमारे पास आंसर्स आते थे। के क्योंकि जाहिर बात है किंग जो मैक्सिमम आ सकते हैं 4, तो इसकी जो ओरिजिनली वैल्यू होगी वो होगी 4, और जाहिर सी बात है कि कार्ड थे यहाँ पे 52 जिनमें से हम पिक कर रहे थे 5, तो इस लिहाज से 52 माइनस 4 तो 48 वैल्यूज़ आनी थी यहाँ पे। तो ये जो है हमारा सॉल्व करने का तरीका फॉर्मूला को। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। इसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल इसी तरीके के सिमिलर है, वो हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल हमें उन्हीं कार्ड्स की दी जाती है कि कार्ड्स में कहा जाता है कि 52 जो है हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं, जिनमें से वो कहते हैं कि जो कार्ड्स जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है 5। ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। अब वो जो नेक्स्ट सवाल करता है ना वो यहाँ पे ये है कि एक्स को मान लीजिए नंबर ऑफ़ किंग्स है, ये जो नंबर ऑफ़ किंग्स हो सकते हैं, हमें पता है कि किंग्स की जो हमने पहले से डिस्कस की थी तादाद वो इस तरह रिलेट होती हैं 1, 2, 3 एंड 4। जो सेकंड वेरिएबल होगा वो होगा क्वींस का, और इस तरफ जो नंबर ऑफ़ क्वींस होंगे यहाँ पे हम जानते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर हम लोगों ने इस फंक्शन को जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साबित करना था तो बहुत सिंपल है, उसी फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। बस इस तरह हम लोगों ने इसको लिख देना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम किंग कार्ड्स कितने हो सकते हैं, उनमें से जो हम कार्ड सेलेक्ट करेंगे जाहिर सी बात है यहाँ पे वैल्यू 4 आएगी। अभी हम लोग इसी तरह नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हो सकते हैं हमें पता है क्यू वाई। जो अब अदर्स होंगे वो इस तरह लिखे जाएंगे, अदर कार्ड्स जो बेसिकली टोटल कार्ड्स में से जो कार्ड्स किंग के थे मैक्सिमम जो कि 4 होते हैं, और जो क्वीन के हैं मैक्सिमम जो कि 4 होते हैं। इस तरह यही चीज़ आपने इसके लिए फॉलो करनी है कि जो कार्ड्स अब पिक किए गए उनमें से जो किंग कितने पिक हो गए, वाई कितने पिक हो गए। बाकी जो डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला था वो सिंपल था। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करके लिखे तो वैल्यूज इस तरह लिखी जाएंगी 4x 4y। ये था हमारे पास 52 माइनस 4 इक्वल होते हैं 48 के। 5 कार्ड्स है तो 5 में से जितने भी हम लोग पिक कर सकते हैं, और यही वैल्यू उस तरह फिर हम लोगों ने जो है ना इसका फॉर्मूला लगा देने फॉर्मूला वैल्यूज़ इस तरह। ये वैल्यूज़ हम दिखाते हैं आपको x एंड y, और इसको लिखने का तरीका इसी तरह की 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये ज़ाहिर सी बात है क्वीन मैक्सिमम 0, 1, 2, 3 एंड 4। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँ ताकि आपको समझ आए कि हम लोग किस तरह इसका टेबल बनाएंगे ताकि हम फिर मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को निकाल सकें। फिर उसका जो सम है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो एक खसूसियत होती है कि जब उसका हम लोग सम लेते हैं यहाँ पे वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं 1 के। ये हमने पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज़ को। तो हम अगर नेक्स्ट पेज पर आपको शो करते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल एक टेबल के थ्रू सिमिलर था जिस तरह हमने पहले बनाया था यहाँ पे। अब इसको जो है सॉल्व करने का तरीका जो है बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोगों ने वो वैल्यूज़ निकाल दी जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम सिलेक्टेड कार्ड्स हो सकते हैं वो आपके पास हो सकते हैं 5, उससे ज़्यादा नहीं। तो 4 कार्ड्स और 4 यानी 4 क्वींस निकलना 4 किंग्स निकलना पॉसिबल है ही नहीं।
इसलिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। इसी तरह 4 और 3, यानी कि पॉइंट ये है कि आपने जो है जब इन दोनों का सम ले इस तरह, यानी अब 4/2 6 है, तो अगर वो 5 से ग्रेटर देन है उधर आप जो है एक्स लगाते हैं। अब इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इस तरह हम लोगों ने यानी वैल्यूज़ को पुट कर देना है कि जैसे ही वो जो है 5 से ग्रेटर देन आ जाए, एंड बाकी सारी वैल्यूज़ जो है सेटिस्फाई कर रही हैं हमें। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है वो बहुत सिंपल है कि ये वैल्यूज़ हमारे पास अब सारी गिवन है 0 0, इनको जो है ना हम लोग फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, जो फंक्शन हम लोगों ने वहाँ पे बना लिया था। तो जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने पिछले टेबल के अंदर एक परफॉर्म किया था। तो हम लोगों ने इस तरह वैल्यूज़ पुट कर देनी है कि 0x 0y की जो वैल्यूज़ हम पुट करके जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो हम इधर लिख देंगे। इसी तरह 0 1 पे जो वैल्यूज़, जो इसको करने का मकसद ये था कि इनकी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं थी, ताकि हम लोग इसलिए हम लोग जो है इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी x की वैल्यू 4 रखें, y की वैल्यू 2, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कार्ड सेलेक्टेड ही आपके पास 5 है। तो ये है सॉल्व करने का तरीका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ थ्रू।